नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का जो है ये जीके का 7वां सेट होगा। इसके पहले जो हमने जीके का सेट 1 से लेकर सेट 6 तक जो है कवर करा दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को भी देख लें और आप लोग जो है इस जीके के सेट को जो है मिलान भी करते जाएं कि आपका कितना जीके जो है इसमें से सही हो रहा है। और अंत में जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर जवाब दें कि आपका कितना जीके सही हुआ। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए जो है पौधे के बीच की खाली ज़मीन को जो है कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया के डैश नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है यानी बायो के अंतर्गत। तो ये आपको हो जाएगा मल्चिंग, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए मल्चिंग क्या है? मल्चिंग एक सुरक्षात्मक परत है जो कि मिट्टी के तह पर जो है शीर्ष फैली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा जो है अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया? तो ये दिया गया था आपका जय सिंह और जसवंत सिंह। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए जय सिंह आमेर का और राजा जसवंत सिंह जो है मुगल सेना में जो है योग्यतम ये सेनापति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य जो है उनका स्थान लेते हैं? तो ये होगा आपका 1/3 सदस्य। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो ये किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए दक्षिण भारत की विजय के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था और अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम 1296 ईस्वी में जो है देवगिरी पर आक्रमण किया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल हमीद लाहौरी की कीर्ति बादशाहनामा जो है उनके संरक्षक डैश का आधिकारिक इतिहास है? तो ये है आपका शाहजहां का। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1510 में। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए अलबुकार्क ने जो है 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तिरुवरुर और अजंता के मंदिर की दीवारों पर जो है किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो ये है आपका भित्ति। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारतीय चित्रकला के जो अगर गौरवशाली इतिहास का आरंभ जो है भित्ति चित्रों से ही होता है, जिसमें कि आपका बादामी हो गया, उसके बाद एलोरा हो गया। ये सब जो है भित्ति चित्रकला का जो है सर्वोच्च उदाहरण इसमें आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए थी? तो ये हुआ था आपका साइमन कमीशन का विरोध। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। और साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को राज्य सचिव बर्केन हेड के द्वारा किया गया था। और इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व जो है
किसने किया था? तो ये किया था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। 23 जून को जो है 1757 को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर जो है पलासी नामक गांव में जो है पलासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा? तो ये लिखा है आपका अरुंधति राय। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी जो है किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो ये बने थे आपके 1892 में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और दादा भाई नौरोजी को जो है भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का वर्ष डैश में भारत रत्न प्रदान किया गया था? कब भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 1990 में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये जो है आपको मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई? तो ये लिखा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 में जो है सत्यार्थ प्रकाश जो है हिंदी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम से एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किया गया आपका सिक्किम में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में स्थित है? तो गुजरात में जो है आपका हजीरा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर गुजरात राज्य के कुछ बंदरगाह का नाम अगर हम ज्ञात करें तो उसमें हो गया कंडाला हो जाएगा, बेदी हो जाएगा, मुद्रा, जामनगर आदि जो है ये सब कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जो कि गुजरात में मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध जो है वृक्क का डैश से है? तो ये हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। यानी हृदय का संबंध अगर कार्डियोलॉजी से है तो वृक्क का संबंध जो आपका नेफ्रोलॉजी से है। इसके बीच में जो है कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ था जिसको हमने जो है स्किप कर दिया है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 44 आता है कि निम्नलिखित में कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसमें होगा कौन सा जो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग जो है ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, ना कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल जो है ऑप्शन ए कहता है कि केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है। ऑप्शन बी है कि केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है। ऑप्शन सी है कि द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो बिंदुओं के बीच होता है, या ऑप्शन डी दो आवेशित पिंडों के बीच होता है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आंखों में जो है निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका मायोपिया। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है
उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। वही अगर दूरदृष्टि की बात करें तो इस दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का रंग जो है लाल दिखता है, क्योंकि ऑप्शन ए कहता है कि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन बी कहता है कि छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो है अपवर्तित होता है। ऑप्शन सी कहता है कि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश परावर्तित होता है, या ऑप्शन डी कहता है कि छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो है कम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो इंद्रधनुष का निर्माण होना ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, और तारों का टिमटिमाना ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि ध्वनि की गति अगर v है, माध्यम का घनत्व p है के मध्य यह रिश्ता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 13 1 है, ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन ए यानी क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के भारत उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। तो ये है आपका झूमिंग कृषि, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए झूमिंग कहिए या स्थानांतरित कृषि सबसे प्राचीन पद्धति है। इसमें जो है किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर जो है या जलाकर साफ किया जाता है, फिर उसके बाद उस पर जो है कृषि किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो ये है आपका नवादा में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारे गए गुलफाम, ठीक है, बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो ये है आपका फणीश्वर नाथ रेणु की। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और फणीश्वर नाथ की रेणु की जो है बहुत सी रचनाएं हैं, जिसमें महिलांचल हो गया, परती परती कथा को हो गया, जुलूस हो गया, आदि बहुत सारे जो है इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? तो ये किया गया आपका मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और यह जो है लगभग 400 करोड़ रुपये जो है इसमें लागत आया है, जो कि मुजफ्फरपुर में बनाया गया है मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विभूति उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई देश लेबनान की राजधानी है। तो लेबनान की राजधानी है आपका बेरूत।
ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1761 में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 14 जनवरी 1761 को जो है मराठा, जिसमें कि मराठा सेना की हार हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो ये बना आपका 1956 में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है भारत में सबसे कम है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो ये रखा गया आपका कंडाला बंदरगाह। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। कंडाला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है और इस बंदरगाह को जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्नीस में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किया था आपका सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 300A। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। मिश्रित कृषि मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, यानी कि मिश्रित कृषि के मुख्य विशेषता क्या है? आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। ए नकदी और खाद्य फसल दोनों की खेती करना। बी एक ही खेत में जो है एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती करना। ऑप्शन सी कहता है कि पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। ऑप्शन डी कहता है कि अनुक्रम में जो है एक ही खेत में विभिन्न फसलों की खेती करना। तो मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता जो है आपका पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। ठीक है, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश जो है ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ये है आपका केन्या। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर ओपेक का अगर फुल फॉर्म अगर जानना चाहें तो इसका होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अभी जो है ओपेक में जो है लगभग 13 देशों का संगठन है। ठीक है, 13 देश का भी ओपेक में संगठन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है इसमें गलत है? आपको इसमें गलत बताना है। पहला है कि जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। ऑप्शन बी है कि वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। ऑप्शन सी है कि मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। या ऑप्शन डी है कि रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, यह जो है आपका गलत है। जबकि रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, चाइना नहीं, पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कर जो है केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वित्तीय कर और स्टाम्प शुल्क। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत शिखर जो है पूर्वी घाट में स्थित है? पूर्वी घाट में जो कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो ये है आपका महेंद्रगिरी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी जो है दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर है और यह जो है उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है, महेंद्रगिरी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया आपका अनुच्छेद 108। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और इस बैठक को जो है राष्ट्रपति जो है बैठक बुलाता है, यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो ये है आपका एंडीज। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को जो है अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका दूसरी अनुसूची। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? तो ये है आपका ऑप्शन डी, शिखर धवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक जो है कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है? तो यह है आपका ए और बी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मुखिया और उप मुखिया, इनको जो है 2 वर्ष तक जो है तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान जो है उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायपालिका से जो है अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो ये है आपका 243 पी से जेड जी तक। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा रहा? तो ये रहा था आपका 1971 तक। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक है? ठीक है, घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? तो ये है आपका राप्ती नदी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और घाघरा नदी को जो है करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि अशोक रुद्र वो AS मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है? तो ये है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, और दूसरे पंचवर्षीय योजना वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका पहला है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। ऑप्शन बी है कि शरणार्थियों का पुनर्वास। ऑप्शन सी है कि खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, ये भी था। शरणार्थियों का पुनर्वास, ये भी था। खाद्यान्नों के मामले में कम से कम
संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? ठीक है, तो ये है आपका होयसल मंदिर समूह। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, होयसल मंदिर जो है आपका एक कर्नाटक के बेलूर, ठीक है, अगर होयसल के पवित्र समूह की बात करें तो इसमें कर्नाटक का बेलूर हो गया, हैलबीड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की विश्व संस्कृति विरासत में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता आपका ब्रेंडन फ्रेजर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखें तो इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद।